अलविदा राजकुमार। यंगनान, जानती हो, हम दोनों पहली बार इस तालाब के उस पार मिले थे। तो तुम्हें ये पहले से पता था कि उस दिन मुझे आग से बचाने वाला वो योद्धा बाईगुई कभी था ही नहीं, वो तुम थे। यंगनान, मुझे माफ कर दो, पर मुझे हमेशा लगता था कि तुम्हें ना ही बताऊं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम ये बोझ ज्यादा दिन नहीं उठा पाती। भैया, मैं ऐसी इंसान नहीं बनना चाहती जो बस खाती पीती रहती है। ऐसा बच्चा नहीं बनना जिसकी सब रक्षा करे। मुझे ताकतवर बनना है, इतनी ताकतवर कि मैं सबकी रक्षा कर सकूं। आज मैंने एक दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा और उसे बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकी। मुझे ऐसी मजबूरी फिर से महसूस नहीं करनी है। यंगनान, मिचेन की मौत में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब से मैं दुखी होने में समय बर्बाद नहीं करूंगी। मैं और मजबूत बनूंगी। मैं तैये को दुख से बाहर निकालूंगी। मैं मिचेन की मौत का बदला लूंगी। हाँ, मुझे विश्वास है। अब जब तुम जानती हो कि मैं एक हाउली हूं, तो क्या मुझसे डरोगी? अरे तुम मुझे काट रही हो, रो क्यों रही हो? भैया, मैं बहुत दुखी हूं। लो, दोनों को काटो। बगले कहीं के। तैये, मैं जानती हूँ कि मिचेन के जाने का तुम्हें सबसे ज्यादा दुख है। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। नहीं, तुम नहीं चाहते। तुम्हें बस लग रहा है कि तुम्हें कोई समझ नहीं रहा। ये यिंग तलवार और ये यांग तलवार एक दूसरे के बिना अधूरी है। मैं और मी चैन, हमारे बीच भी इनकी तरह एक समझौता था। मैं और मी चैन एक दूसरे को पूरा करते थे। अगर एक भी जुदा हो गया तो उसकी जगह भर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। तैये, तुम बहुत नसीब वाले हो जो तुम्हें इतना अच्छा भाई मिला। अब मुझे समझ आया, इंसान चाहे अकेले ही इस धरती पर जन्म लेता है, मगर फिर भी उसे उसके आसपास के लोगों की कद्र करनी चाहिए। मैं समझता हूं,
पर ईश्वर मीचान पर इतना जुल्म कैसे कर सकता है? उसे ऐसे छीन कैसे सकता है? यंगनान, अब मुझे फिर से उसके जैसा दोस्त कब मिल पाएगा? तहिए भरोसा रखो, तुम्हें वैसा ही एक दोस्त जल्द ही मिल जाएगा। कैसा लग रहा है? आंखों को कुछ आराम है? कुछ भी साफ नहीं दिखता। मुझे प्यास लगी है। माफ करना, ये मेरी गलती है। आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। गलती मेरी थी। मैं दूसरा प्याला भरती हूँ। मीठा है, पर ये है क्या? कमल का शहद। तुम्हें पसंद आया? बहुत। यान्या, यान्या, तुम अब आराम करो। मुझे एक जरूरी काम है। शाओफे तुम्हारे साथ है, ठीक है? शाफे, क्या माँ का प्यार ऐसा महसूस होता है? बताओ ना। बोलो। मास्टर, थोड़ी गड़बड़ हो गई। कल रात उस धातु की तितली को वो यंगनान छीन कर ले गई। इसे थोड़ी गड़बड़ कह रहे हो? शायद आजकल तुम्हें हार मानने की आदत सी पड़ गई है। क्यों? क्या भूल गए मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है? नहीं, पर आप तितली के बारे में चिंता ना करें। अब हम लोगों को उस यंगनान की या फिर उस तितली की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। और जरा बताओगे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इस पूरे अभियान में मुझे
जल के तत्व वाली तितली मिल गई है। जरा इसे देखिए। ये निशान उस जिन लिंडी तलवार पर बना हुआ था और उसे छूते ही उससे तरंग निकली थी। शायद वो तितली उसी जगह पर छिपी हुई है। मुझे यकीन है आपने ये मछली की मुहर पहचान ही ली होगी। वो तितली अब ज्यादा दूर नहीं है। हाल ही में यहाँ जादुई लहरों वाले कुंड का पानी कम हो रहा है ना, इसलिए मुझे लगता है वो तितली यहीं कहीं लुओशियान महल में ही होगी। मुझे लगता है आप बहुत थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए। मास्टर, इसका क्या मतलब हुआ? इस बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। अगर शूशान को इस बात की भनक भी लग गई तो वो जल्द ही यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तब हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर हमने उस तितली को पहले ढूंढ लिया तो हमारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि उस तितली के ठिकाने का पता तुम्हें चल गया है, तो तुम्हें बताना ही होगा। उस तस्वीर के हिसाब से वो यहाँ के पानी के कैद खाने में है जहाँ बर्फ की मोहर लगी है, और वो कैद खाना उस शक्ति से बंद किया गया है जिसके ऊपर मेरा साम्राज्य बसा है। आसगार्ड के किसी भी मुखिया ने आज तक उसे नहीं छुआ, चाहे वो तितली ही वहां क्यों ना हो। मैं नियम को नहीं तोड़ सकती। लेकिन मास्टर, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। इस पर आराम से चर्चा करेंगे। पर मास्टर, मास्टर, यूनर और बाइगुई वापस आ गए हैं। मैं तो आपको बताना ही भूल गया था। मास्टर, उस तितली के बारे में मुझे सवाल पूछने के बजाय आप बाईगुई से ये क्यों नहीं पूछती कि उसने हमारे बिछाए हुए जाल यानी कि शूशान के उस शिष्य की जान क्यों ली, जिससे हमारी योजना बर्बाद हो गई? मास्टर, मास्टर, बदतमीज, सलाम झुककर करते हैं। जाने दो, ये बहुत ही अभिमानी और घमंडी है, और ऐसे शिष्टाचार की मेरी नजर में अहमियत भी नहीं है। जब तक तुम दिया हुआ काम पूरी ईमानदारी से पूरा करते हो और दिया हुआ काम पूरा नहीं करते तो कितना भी शिष्टाचार दिखा दो, मैं किसी को माफ नहीं करती। मैंने सुना कि तुमने मिचैन नाम के एक शूशान के शिष्य को पकड़ा था। जी मास्टर, उस दिन यिंगची कुछ लोगों के साथ आया था। अगर वो उसे बचा लेते तो वो उन्हें हमारे राज बता सकता था, इसीलिए उसे मार दिया। हमारे राज? या फिर तुम्हें डर था कि कहीं तुम्हारा राज ना खुल जाए? बाईगुई, क्या मैं कोई तुम्हें 3 साल की बच्ची लगती हूँ? जब से तुम यहाँ पर आए हो मैंने तुम्हें यिंगनान को मारने को कहा था, लेकिन अब तक वो जिंदा कैसे बची हुई है? और तुमने अग्नि पत्थर का जाल भी बर्बाद कर दिया। ऐसा करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? मुझे पूरा यकीन है जरूर कोई वजह होगी। बता क्यों नहीं देते वो क्या वजह थी? बहुत हुआ, मैं और बकवास नहीं सुनना चाहती। शशांक। जी मास्टर। इसे पानी के कैद खाने में ले जाओ। वहां जाने के बाद मुझे बताओ इसका क्या कहना है। जी।